क्यों हो रहे हैं सड़क हादसे? क्यों खोना पड़ रहा है माओं को अपना लाल? महानगर में लगातार हो रहे सड़क हादसों में जा रही हैं जानें। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? आज टीएलजे लेकर आई है आपके लिए सड़क हादसों पे पहली सीरीज, जहां हम आपको उन खास वजूहात के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं। गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। आज द लोकल जर्नलिस्ट एक बहुत ही अहम मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर है। मुद्दा ये है कि पूरे भारत में जो कि रोड एक्सीडेंट की जो घटनाएं हैं वो दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 11% लोग, सिर्फ भारत के जो लोग हैं 11% लोग जो है पूरे वर्ल्ड में भारत की ओर से रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जबकि भारत में सिर्फ 1% जो लोग हैं वो व्हीकल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। क्या है मामला, क्यों इतने सारे लोग मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से? हाल ही में मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कोलकाता के पार्क सर्कस के 4 नंबर पुल इसे कहा जाता है, जहां पर हाल ही में लगातार कई सारे रोड एक्सीडेंट्स की घटनाएं हैं जिनमें कई मौतें भी हुई है। तो तमाम चीज़ों का आज फैक्ट्स फाइंडिंग करने के लिए द लोकल जर्नलिस्ट यहां पर आई है। आपको ये भी सूचना दे दूं कि हाल ही में केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने भी कहा कि लोग कोरोना से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। हर घंटे में 53 रोड एक्सीडेंट होते हैं और हर 4 मिनट पर एक व्यक्ति मारा जाता है रोड एक्सीडेंट की वजह से। तो आइए इन तमाम चीज़ों को लेकर के द लोकल जर्नलिस्ट एक सीरीज़ लेकर आई है, रोड एक्सीडेंट सीरीज। ये एपिसोड 1 है और यहीं पर आज हम लोग पूरे जो है इस इलाके का जायज़ा लेंगे, फैक्ट्स फाइंड करेंगे कि क्या वजह है जिस वजह से रोड एक्सीडेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये है महानगर का 4 नंबर ब्रिज, जो कि पार्क सर्कस में स्थित है। लगातार हो रहे सड़क हादसों में सबसे पहला नाम अगर किसी ब्रिज का आ रहा है तो वो है महानगर के पार्क सर्कस में स्थित 4 नंबर ब्रिज का, जहां पिछले 7 दिनों में 2 बड़े सड़क हादसे हुए, जिसमें एक की मौत हो गई और एक बच्चे ने अपने पैरों को खो दिया। द लोकल जर्नलिस्ट इन हादसों की पड़ताल करने ग्राउंड जीरो पे पहुंची, जहां टीएलजी की टीम ने उन सभी चीजों पे पड़ताल किया। वहां घंटों खड़े होकर सिग्नल्स, रास्ते, ट्रैफिक व्यवस्था को देखा। उन सभी चीजों को आपके सामने रखेंगे, जिसके बाद आप ये जान पाएंगे लगातार हो रहे सड़क हादसों के लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है। टीएलजी की पड़ताल में सबसे पहले हमने ये पाया, सिग्नल्स का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाना, चाहे वो ट्रैफिक गार्ड हो या पब्लिक। आपको बताता चलूं, 4 नंबर ब्रिज के नीचे ही मेन सिग्नल पड़ता है, जो कई सारे रास्तों को जोड़ता है, जिसका इस्तेमाल कर लोग एक रास्ते से दूसरे रास्ते की जानिब जाते हैं। वहां खड़ी जब हमारी टीम इन सारी चीजों को देख रही थी तो हमने पाया कि पार्क स्ट्रीट की तरफ से जो गाड़ियां आती हैं वो 1 वे रास्ते का इस्तेमाल करके आ रही थी, और साथ ही कई गाड़ियां और कई लोग ऐसे थे जिनके लिए मानो वहां कोई सिग्नल मौजूद ही ना हो। कई लोगों और कई गाड़ियों को हमने रेड सिग्नल होने के बावजूद क्रॉस करते देखा। उसी बीच हमारी नजर 2 ट्रैफिक गार्ड्स पे पड़ी, जो ठीक सिग्नल के बीच में बैरिकेड लगा बैठे थे, लेकिन उनका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ पिकअप वैन्स, ट्रक और छोटे हाथियों के लिए वहां मौजूद थे। लगातार इन गाड़ियों की आवाजाही के बीच हमने देखा सिग्नल्स का इस्तेमाल ना ही ट्रैफिक गार्ड के जरिए ना ही पब्लिक के जरिए सही ढंग से किया जा रहा है, जो सड़क दुर्घटना की वजह हमने पाया। अब देखें इस वीडियो को, किस तरह लोग सिग्नल रेड होने के बावजूद रोड क्रॉस करते दिख रहे हैं, किस तरह ये लोग जान हथेली पे लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी पड़ताल में हमने सबसे बड़ी वजह सिग्नल्स वायोलेशन का पाया।
दूसरी वजह बताने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। जहां आप देख सकते हैं किस तरह लोग बिना हेलमेट के बेखौफ बाइक पे सवार 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3 लोगों के साथ चलते देखे जा सकते हैं। हमने पूरे 4 नंबर ब्रिज को क्रॉस किया और पड़ताल में पाया कई लोग जिनमें सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि पारिवारिक लोग भी पूरे परिवार के साथ बिना हेलमेट के सफर करते दिखे। हमारी पड़ताल में हमने एक वजह यह भी देखी कैसे नौजवान लड़के बिना हेलमेट सिग्नल पार करते देखे जा सकते थे। सड़क दुर्घटनाओं की एक वजह यह भी हमने पाई। हम आपको तीसरी वजह बताते हैं। हमने हमारी पड़ताल में सबसे बड़ी वजह यह देखी जिसके बारे में लगातार लोग बात कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। वो वजह है सड़क। सिर्फ सड़क नहीं बल्कि हम कह सकते हैं खराब सड़क। सड़कों पे पड़े बड़े बड़े गड्ढे हमने 4 नंबर ब्रिज पे देखा। सिर्फ गाड़ियों के चलने की जगह पर नहीं बल्कि ब्रिज के फुटपाथ पे भी ऐसे गड्ढे हैं जिससे सिर्फ सड़क दुर्घटना ही नहीं बल्कि राह चलते लोगों के साथ भी बहुत कुछ हो सकता है या यूं कह ले दुर्घटना घट सकती है। इस बड़ी वजह के चलते कई लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। कई मीडिया हाउसेस ने इन पे कई सवाल पूछे लेकिन प्रशासन और सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। बरसात की वजह से सिर्फ 4 नंबर ब्रिज का ही नहीं बल्कि पूरे महानगर के रास्ते खराब हो चुके हैं। हर जगह बड़े बड़े पैथहोल्स देखे जा सकते हैं, बड़े बड़े गड्ढे देखे जा सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक गार्ड के द्वारा सिर्फ वहां एक बैरिकेडिंग कर दी जाती है, लेकिन उस सड़क को ठीक नहीं किया जाता, ना ही उसकी मरम्मत की जाती है। हमारी तफ्तीश के दौरान हमने पाया कि लगातार हो रहे इन सड़क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह खराब रास्ते भी हैं। अब हम आपको चौथी वजह बताते हैं। 4 नंबर ब्रिज पे लगातार हो रहे सड़क दुर्घटनाओं की एक वजह यह भी है जो कि फुटपाथ से जुड़ी है। हमने हमारी पड़ताल में एक और वजह पाया। 4 नंबर मेन सिग्नल से 4 नंबर ब्रिज की ओर जब आप बढ़ते हैं, जाते वक्त किसी भी तरह का फुटपाथ हमने नहीं देखा, जिसके वजह से लोग ब्रिज के रोड पर ही चलते दिखे। और जैसा कि हमने आपको बताया ब्रिज का रास्ता ही नहीं बल्कि ब्रिज का फुटपाथ भी खराब है, लेकिन यहाँ तो फुटपाथ ही मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जब लोग चलते वक्त थोड़ा भी डायरेक्शन चेंज करते हैं पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ियों का शिकार बन जाते हैं। पिछले हादसे की भी वजह यही थी जिसकी वजह से एक बच्चे ने अपने पैर खो दिए। ये सारी वजह हैं जिसके वजह से ये लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये हादसात हो रहे हैं। कई परिवारों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिए, कई माओं ने अपने लाल को खो दिए। लेकिन ये जितनी भी वजह हमने आपको बताई इसमें सिर्फ किसी एक की गलती नहीं है। बड़ी आसानी से हम सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी ठहरा देते हैं। सरकार और प्रशासन की नहीं बल्कि आपकी भी, या यूं कह लें कि इसमें हमारी भी गलतियां हैं जिसे हमें देखने की और सही करने की ज़रूरत है। आपके सहयोग के बिना इस घटनाओं को नहीं रोका जा सकता। आप सरकार की मदद करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। फिर सरकार अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करती तब हमारी टीम वहां आकर उनसे सवाल ज़रूर करेगी। ये आपकी भी जिम्मेदारी है किस तरह इन हादसों को रोका जा सकता है। आप सरकार की मदद करें, सरकार आपकी मदद ज़रूर करेगी। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद आप तक सच पहुंचाना था, उन चीज़ों से रूबरू कराना था जो हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं। उन गलतियों को सुधारने की ज़रूरत है, वो ट्रैफिक व्यवस्था हो या आपके ज़रिया की गई गलती हो। इन गलतियों को सुधारने के बाद ही इन घटनाओं पे रोक लगाया जा सकता है, इन डेली सड़क हादसों पे काबू पाया जा सकता है।
आगे भी हम इन खास कार्यक्रम के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और कई सारे सच आप तक पहुंचाएंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ, देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। धन्यवाद। আষাঢ়ের কোন ভিজা পথে এলো এলো রে এলো আমার ঘর ভাঙা শ্রাবণ, কোন ভিজা পথে এলো এলো রে এলো আমার দুরন্ত শ্রাবণ। চুনি নদী ঘূর্ণিপাকে যেথা পড়ল চর, সেই চরেতে বেঁধে ছিলাম বসতি এক ঘর। Skin glows in two ways: A. Using filters, or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. ही कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, born to win, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। Skin glows in two ways: A. Using filters, or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के वी कैन गिव यू द फ्रेश वन, और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर्स फ्रॉम अक्की कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट अक्की कंप्यूटर्स एज सून।